शब्द ही प्राचीन शब्द है। इसका प्रमाण बुद्ध के हिस्टोरिकल डायलॉग में जो सुत्त कहा जाते हैं, और सुत्त इतने प्राचीन है कि अशोका के पूर्व ही इसका संकलन किया था। इसलिए सम्राट अशोक ने कितने स्तूप बनाए, तो उसने भी राउंड अबाउट नहीं बनाए, उसने उतने ही स्तूप बनाए जितने बुद्ध के द्वारा सुत्त बोले गए, लिखे गए या लोगों को प्रचार में लाए। तो अशोका ने 84,000 स्तूप क्यों बनाए? क्योंकि बुद्ध ने ऐतिहासिक लाइफ में 84,000 सुत्त का निर्माण किया, प्रचार में किया, इसलिए उतने ही बनाए। ये आर्कोलॉजिकल जानकारी। वो 1 लाख भी बना सकता था, 84,000 क्यों बनाई? गीता लिखने वालों को मालूम था कि बुद्ध ने 84,000 स्तूप बनाए, क्योंकि अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए। तो गीता लिखने वाले ब्राह्मणों को मालूम था, तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? तुम ब्राह्मण की नहीं मारोगे तो तुम 84 लाख योनि में चले जाओगे। अशोका की थ्योरी को, बुद्धा की हिस्टोरिकल बात को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने 84 लाख योनि वाला सिद्धांत बनाकर लोगों में डर पैदा किया कि ब्राह्मणों के खिलाफ हो जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम जानवर और कुत्ता न जाने 84 जो तरह के लाख है उसमें तुम तब्दील हो जाओगे। ब्राह्मणों ने मानो धमकी दी, मगर हिस्टोरिकल बेस में अशोक और बुद्ध है। क्षत्रिय शब्द का डिबेट हुआ। अंबट्ट सुत्त नामक सुत्त है जिसमें अंबट्ट तथागत को मिलने आता है, अंबट्ठ ब्राह्मण होता है, और अंबट्ठ ब्राह्मण बुद्ध को डिबेट में हराने के लिए आता है। और वो कहता है मैंने ये सुना है कि तुम बुद्ध हो और तुम्हारी बॉडीज पर जो है 32 लक्षण बुद्ध के है, ऐसा समाज में चर्चा हो रही है, वो मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूं। वो 31 लक्षण को देख लेता है मगर एक लक्षण दिखाई नहीं देता। तो बुद्ध बोलता है ये मेरा दांत का लक्षण है, वो अंदर है, तुम्हें कैसे दिखाई देगा? डिबेट आगे चलती है, वो हिस्टोरिकल आधार है, वो डिबेट आगे चलती है। तो अंबट्ठ बुद्ध को कहता है कि तुम क्षत्रिय शाक्य लोग, हम ब्राह्मणों को कीमत नहीं देते। तुम क्षत्रिय शाक्य लोग, हम ब्राह्मणों को कीमत नहीं देते, तुम हमें अभिवादन नहीं करते, हम ब्राह्मण होने के बावजूद तुम हमें पूजते नहीं है। तो बुद्ध ने उसको जवाब दिया, क्यों पूजे, क्यों अभिवादन करे? कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। अगर क्षत्रिय शाक्यों का वर्तन उनके अच्छे आचरण से है तो ब्राह्मणों से क्षत्रिय श्रेष्ठ है, ये मैं पक्ष का हूं। तो उनका डिबेट होता है, बड़ी घमासान होती है। और दुनिया के स्कॉलर लोग क्षत्रिय और ब्राह्मणों का कैसे डिबेट एशियन इंडिया में चला, इसका आधार लेते हैं अंबट्ट सुत्त का। मैं आपको प्रमाण इसलिए दे रहा हूं कि बुद्ध के समय में शाक्य गण था, कोलीय था, वज्जी था, भद्दी था, भद्दीय गण था, ऐसे कितने गण थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद बुद्ध पैदा होने के बाद नहीं निर्माण हुए, बुद्ध पहला पैदा होने के पहले ही 16 महाजनपद थे। इसका क्या संदर्भ है? इसका संदर्भ है कि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है उसके लिखित रिकॉर्ड है, और वो अपने लिखित रिकॉर्ड में लिखते हैं कि 16 महाजनपदों का जाहिर रूप से अपमान करने के लिए लिटरेचर लिखा। महाभारत में यह लिखा, पद्म पुराण में यह लिखा कि मगध प्रांत में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी लोग रहते हैं, सभी पापों का प्रायश्चित है। मगर मगध प्रांत में पैर डालने के बाद मौत ही प्रायश्चित है, ब्राह्मण को मगध प्रांत में जाना ही नहीं चाहिए। इतिहासकार मगध प्रांतों को महत्व क्यों देते हैं? मगध में क्रांति का निर्माण हुआ और मौर्य जैसा साम्राज्य प्राचीन भारत में पैदा हुआ, जिसका नामो निशान आज भी दुनिया वाले नहीं मिटा पा रहे हैं, और पूरे दुनिया में वो फैल चुका था।